नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों, ये स्टूडियो मास्टर का 2.0। इस एम्पलीफायर में एक साइड का जो चैनल है ये सही से वर्क कर रहा है और 2 नंबर का जो ये चैनल है बी साइड का, इस चैनल में है जो ये म्यूट की प्रॉब्लम आ रही है। म्यूट का प्रॉब्लम आ रहा है तो मॉड्यूल का हमने निकाल लिया है बाहर। और यहाँ पर देखें जो ये 2 नंबर जो इंडिकेटर है इसका म्यूट वाला, ये कंटिन्यू ऑन रहता है। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट है जो हमने चेक किया था, तो फॉल्ट निकला इसमें। एक तो मैं ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखें ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं ये वाले, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर लगे हैं। इन ट्रांजिस्टर के शॉर्ट होने की वजह से है जो ट्रांजिस्टर के तीनों पिन पर है जो सप्लाई लो रेल थी जो तीनों पिन पर शो कर रही थी दोनों तरफ के। इस साइड के ट्रांजिस्टर थे जो सही थे, कोई भी ट्रांजिस्टर उस साइड का ख़राब नहीं था। बट ये जो प्लस वाली साइड है यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर लगे, इनके तीनों पिन पर जो है मिड रेल थी जो लो रेल थी जो 56-57 वोल्टेज है, वो लगभग तीनों पिन पर सेम वोल्टेज शो कर रहा था। और यहाँ पर ये जो 1 ओम 1 वाट रजिस्टर लगी है ये वाली, ये हमने चेंज की है। इसमें ये दोनों ही ख़राब थी। 1 ओम 1 वाट है, फिक्स रजिस्टर है, साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है बट 1 वाट की है। यहाँ पर भी ये 1 वाट लगी है, 1 ओम 1 वाट। ठीक है, तो हमने ये रजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर जो ख़राब थे इसमें चेंज कर दिए हैं। ठीक है, इस तरफ के 280-5200। और इसमें एक ये रजिस्टर लगी है 6.8 ओम की रजिस्टर, ये भी ख़राब थी, क्वार्टर वाट में जो लगी है, तो इसको भी हमने चेंज किया। और 6.8 की 2 लगी है इसमें, एक ख़राब थी। और 2 रजिस्टर ये यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर ये जो 10 ओम की रजिस्टर लगी है एक क्वार्टर वाट में, ये भी ख़राब थी। मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ जूम करके, ये 10 ओम की रजिस्टर लगी है। ठीक है, तो ये ख़राब थी 10 ओम की रजिस्टर को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद में जब हमने इसको ऑन किया तब भी जो है म्यूट की प्रॉब्लम थी जो वो बनी हुई थी। ठीक है, म्यूट की प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट नहीं हुई क्योंकि एक फॉल्ट क्लियर कर दिया। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर आगे सप्लाई को चेक किया तो यहाँ देखें जो ये 10K का रजिस्टर लगा है 2 वाट में, इसके पास में है ये जिनेडेड लगा है, ये देख सकते हैं जिनेडेड है 4148। एक तो ये जिनेडेड शॉर्ट था, उसकी वजह से है जो ये 5532 IC है, इसकी पिनों पर है जो मिड रेल थी जो 55-57 वोल्टेज हैं वो शो कर रहे थे। यहाँ पर ये 5532 देख सकते हैं। IC ख़राब नहीं था, IC सही था, बट जिनेडेड की वजह से है जो वोल्टेज इस पर जो लो रेल थी वो आ रही थी। ठीक है, तो एक तो ये जिनेडेड देख सकते हैं 4148 है, ये ख़राब था ये बड़ा। ठीक है, और एक ये यहाँ पर लगा है 15 वोल्ट का जीनर, 1 वाट है, 15 वोल्ट का जीनर है। ये दोनों जीनर ही ख़राब थे। ये दोनों जीनर ख़राब होने की वजह से है जो IC पर वोल्टेज जा रहे थे वो लो रेल जा रही थी माइनस की। ठीक है, और ये 10K की लगी है रजिस्टर 2 वाट की। इस रजिस्टेंस से आगे डायोड पर जाती है वोल्टेज, आगे फिर 15 वोल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इस रजिस्टेंस पर वोल्टेज आते हैं जो इसके फ्यूज़ पर जो वोल्टेज आते हैं लो रेल आती है वो इस रजिस्टर पर आती है। ठीक है, रजिस्टर से आगे फिर ये जिनेडेड पर, और जिनेडेड से आगे 15 वोल्ट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे ये सर्किट में दोनों तरफ के प्लस और माइनस की तरफ में है 15 वोल्ट सप्लाई के लिए ही ये लगाई गई है 2 वाट की रजिस्टर, और 15 वोल्ट का ये जीनर लगा है। ठीक है, तो ये हमने चेंज किया। और उसके बाद में है जो सप्लाई सही से 15 वोल्ट है जो प्लस की और 15 वोल्ट माइनस की सप्लाई है जो बन गई थी। और फिर एक बार इसको हम चेक करवाएंगे आपको अभी। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट हमें यही मिला कि सप्लाई थी जो 15 वोल्ट की दिक्कत कर रही थी। और अभी हम इसको चेक करेंगे, अभी इसका ऑडियो हमने चेक नहीं किया है अभी तक। ठीक है, और
जो मेन सप्लाई थी वो सही हो चुकी है। अभी इस मॉड्यूल को हम एक बार लगा लेते हैं एम्पलीफायर में, उसके बाद देखते हैं इसमें ऑडियो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेन सप्लाई का इश्यू था वो हमने सही कर दिया है, इसमें जो पार्ट्स ख़राब थे वो हमने चेंज कर दिए। तो इसको एक बार लगा लेते हैं और मॉड्यूल में, और फिर देखते हैं इसका ऑडियो। तो हीटसिंक पे एक बार हमने इसको सर्किट को लगा लिया है, टेम्परेरी लगाया है। वैसे ऑडियो चेक करेंगे इसका, और उसके बाद देखते हैं कोई फॉल्ट और भी है या फिर इसमें नहीं है। तो बने रहे वीडियो में। तो हमने इसको एक एक करके इंडिकेटर ये बाहर निकाल लेते हैं थोड़े, ताकि कंफर्म हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन सा इंडिकेटर चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है इसमें। तो सर्किट दोस्तों ये स्टूडियो मास्टर के 1.5, 2.0, 3.0 ये एम्पलीफायर जो आते हैं इनके सर्किट लगभग सेम से ही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है बट लगभग सेम सा ही सर्किट होता है इन तीनों एम्पलीफायर्स का। जो ये स्टूडियो मास्टर के जो एम्पलीफायर्स आते हैं सेम सा ही सर्किट होता है इनका। तो ये हम लगा लेते हैं इसमें जैक, और फिर देखते हैं इसमें सप्लाई कितनी आ रही है कितनी कहाँ आ रही है। तो एम्पलीफायर में ये म्यूट प्रॉब्लम है, जो एक तरह से प्रोटेक्ट का ही प्रॉब्लम होता है। म्यूट मतलब इसमें प्रोटेक्ट का मतलब है जब आपकी सप्लाई इधर उधर हो जाती है तो उस कंडीशन में सर्किट सही से काम नहीं कर पाता और एम्पलीफायर है जो प्रोटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हमने ये जैक लगा दिए हैं इसमें, और ये ग्राउंड है, ये इसको रहने देंगे, बाद में लगाएंगे। तो पहले हम इसके कर लेते हैं वोल्टेज टेस्ट, कितने कहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। वॉइसिंग भी चेक कर लेते हैं कितनी वॉइसिंग आ रही है। उसके लिए पहले एक बार ऑन कर लेते हैं इसको, ऑन करके फिर देखते हैं इसमें कितना वोल्ट आ रहा है। तो इसको करते हैं ऑन। ठीक है, तो ऑन हुआ नहीं अभी, स्विच करते हैं। हाँ ठीक है, अब ऑन हो चुका है। और देखते हैं म्यूट, तो ये म्यूट का प्रॉब्लम हट चुका है। ठीक है, तो म्यूट का ही प्रॉब्लम था मैंने इसमें। अभी करते हैं इसके वोल्टेज टेस्ट। तो एक प्रोब को करते हैं ग्राउंड और दूसरी प्रोब से कर लेते हैं वोल्टेज। तो प्लस वाली साइड देखें तो प्लस के आ रहे हैं 56 के आसपास, फ्यूज़ पर आ रहे हैं लगभग 57 वोल्टेज के आसपास, और माइनस के भी 57 वोल्टेज है। ठीक है, और प्लस माइनस के दोनों वोल्टेज ये सेम ही होना चाहिए आपकी मेन सप्लाई है जो। और हाई रेल है इसकी, यहाँ पर देखें तो 115 प्लस के और माइनस के भी 115। ठीक है, हाई रेल भी दोनों सेम है। और ट्रांजिस्टर के एमीटर बेस पर भी मिड रेल रहेगी इसके 57 वोल्टेज। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट वाली साइड में कलेक्टर पर 57 प्लस की, और वॉइसिंग इसकी 00 शो कर रहा है। ठीक है, अभी मल्टीमीटर 200 वोल्ट की रेंज में है। और यहाँ देखें माइनस की साइड में तो कितने आ रहे हैं, 57 वोल्टेज आ रहे हैं माइनस की। ठीक है, एमीटर पर 0 था और वॉइसिंग इसका यहाँ भी 0 शो करेगा। तो मीटर को करते हैं डाउन, 20 पे किया तब भी कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो कई बार ये शो करता है और कई बार शो नहीं करता। जो चैनल ओके है उसका देख लेते हैं, यहाँ पे 0 शो कर रहा है एमीटर और बेस पर। 2 वोल्ट की रेंज में करते हैं मल्टीमीटर को, तो देख लेते हैं कितने आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ 0 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ 0 नहीं रहना चाहिए, वॉइसिंग कम आ रहा है इस पर बहुत ही। तो वॉइसिंग बहुत कम आ रहा है, तो उसके लिए इसमें जो प्रीसेट है उस प्रीसेट से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कितना बढ़ाना है वॉइसिंग वो अभी हम सेट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर है जो आपका 2 वोल्ट की रेंज में ही रखना है आपने, और अभी 20 वोल्ट पे रेंज किया है। तो देखिए यहाँ पर कोई शो नहीं कर रहा, तो अपने को 2 वोल्ट की रेंज में ही मल्टीमीटर को करना है। ठीक है, और अभी इसकी वॉइसिंग जो करनी है देखते जाते हैं। 11, 10, 8, पहले इसका 1 नंबर का देखते हैं, 1 नंबर में कितना आ रहा है, वही सेम हमें इस 2 नंबर में करना है।
तो 2 नंबर का वॉइसिंग है तो देखिए 29 के आसपास शो कर रहा है। ठीक है, 20 और 30 के बीच में अपने वॉइसिंग सेट करना है। ठीक है, तो अभी इसका भी इतना ही रखेंगे हम। वॉइसिंग है जो 10 है इसका, और बढ़ा लेते हैं 20, 25, 27, 28। ठीक है, 27 कर दिया हमने। ठीक है, 27 और 29 ये मिली वोल्ट में है वैसे, तो चल जाता है इतना। आप इतना वॉइसिंग रख सकते हैं, बाकी जितना ज़्यादा आप वॉइसिंग रखते हैं उतना ही ये ट्रांजिस्टर हीट होगा। क्वालिटी अच्छी आती है, बट ख़राब होने का चांस है तो ज़्यादा रहता है। म्यूट का और क्लिपिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, उस कंडीशन में है जो वॉइसिंग आप कम रखें, सही रहता है कि एम्पलीफायर है जो ये ज़्यादा हीट भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका ऑडियो भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमने इसके कनेक्शन स्पीकर के कर दिए हैं, और अभी ये देखें म्यूट ऑफ हो गया। ठीक है, दोनों चैनल सेम है। इसका ऑडियो देख लेते हैं। तो ऑडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सही से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम था दोस्तों मेन म्यूट का ही था, और म्यूट की प्रॉब्लम हमने जो इसमें सॉल्व कर दी है। ठीक है, तो ये स्टूडियो मास्टर के जितने भी एम्पलीफायर्स आते हैं इनकी क्वालिटी है जो 1 नंबर आती है। ऑडियो क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छी होती है। आवाज़ वगैरह फटने का कुछ रीज़न नहीं है इसमें। आवाज़ वगैरह जो है, इसकी साउंड क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छी है इसकी, और जल्दी से वैसे ख़राब भी नहीं होते, बहुत ही कम ख़राब होते हैं ये एम्पलीफायर्स जो स्टूडियो मास्टर के आते हैं। और इसमें जो ये म्यूट का इंडिकेटर दे रखा है, ये एक तरह से प्रोटेक्ट ही होता है। जब ये म्यूट कंडीशन में आ जाता है तो सप्लाई है जो ख़राब होने की वजह से है जो ये म्यूट में हो जाता है। कई बार ये 15 वोल्ट की सप्लाई ख़राब हो जाती है, या फिर आपकी हाई रेल है या मिड रेल है, सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, या फिर 15 वोल्ट प्लस माइनस के होते हैं, या मिड रेल हाई रेल आपकी सही से नहीं बन रही हो, तो उस कंडीशन में ये प्रोटेक्ट में आ जाता है। और यहाँ ये प्रीसेट लगा हुआ है, अगर प्रीसेट ख़राब हो जाता है तो आपके जो वॉइसिंग है ये सही से नहीं बनती। ठीक है, प्रीसेट ख़राब होने पर अगर वॉइसिंग नहीं बन रही हो तो प्रीसेट को चेंज करें। प्रीसेट से भी आपका नहीं हो पा रहा हो तो एक ये इसमें 5532 आईसी लगी है, अगर ये आईसी ख़राब होती है तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर क्लिपिंग की इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तब भी इस आईसी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये दोनों तरफ के जो वॉइसिंग है इसका वोल्टेज सेम ही होना चाहिए, दोनों साइड के प्लस और माइनस की तरफ का। ठीक है, और फिर भी वीडियो में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।